प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एक और बार यीशु बचाता कलीसिया के तमाम सेवकों और विश्वासी गणों के लिए मैं एक और बार जय मसीह करना चाहता हूं। मैं जिस वचन को आपको पहले प्रचार में कहा था, भजन संहिता 50 अध्याय का 15 पद, संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुम मेरी महिमा करने पाओगे। उस वचन के आधार पर मैंने परमेश्वर का गुणों में से एक गुण को आपके सामने रखा था मुद्दा के रूप में कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। मैं आपसे अभी भी कहना चाहता हूं, जैसे मैं पहले प्रचार में कहा था उसी तरह अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो हर परिस्थिति में हमें छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर एक कोई भी गार्जियन अपने बच्चे समस्या में पड़ने के समय में, दुख कष्ट बीमारी तकलीफ और नाना प्रकार के समस्याओं में पड़ने के समय में गार्जियन आनंदित नहीं होता है, दुखी होता है, क्योंकि अपना बच्चा को उस कष्ट से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से, संकट से बचाने के लिए ही वो सोचेगा, छुड़ाने के लिए ही वो चाहेगा। जैसे एक इंसान अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है, उससे लाख गुना करोड़ गुना ज्यादा हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए चाहता है। वो आपको छुड़ाना चाहता है, मुझे छुड़ाना चाहता है, हमें छुड़ाना चाहता है, इस संसार को छुड़ाना चाहता है। इसलिए मैं आपका ध्यान को परमेश्वर को और आकर्षण करने के लिए उसी मुद्दा का आधार पर मैं दोबारा प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप किसी बात के लिए डरिए मत, आप किसी बात के लिए घबराइए मत, आप किसी बात के लिए भयभीत मत होइए। मैंने बीते प्रचार में एक वचन को कहा था, यो भजन संहिता उसका 116 अध्याय 8 पद में, हे परमेश्वर तू मेरे प्राण को बचाता है, हे परमेश्वर तू मेरे आंखों को आंसू बहाने से बचाता है, हे परमेश्वर तू मेरे पैरों को ठोकर लगने से, मेरे पांवों को ठोकर लगने से बचाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा बचाने वाला है, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। मैं उस परमेश्वर के गुण के बारे में अय्यूब के जीवन में से एक बात को बतलाया था, वो किस तरह परमेश्वर के बारे में आपके सामने, हमारे सामने परमेश्वर को संबोधित करता। वो बात सही है, उसका अनुभव सही है। उसी तरह मैं फिर मूसा के जीवन में से भजन संहिता उसके 91 अध्याय में से मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर कैसे हमें छुड़ाना चाहता है। भजन संहिता उसका 90 अध्याय, 91 अध्याय, उसकी तीसरी पद को मैं आपको सुनाना चाहता हूं, कैसे परमेश्वर हमें छुड़ाता है। यहां लिखा है, वो तो तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तो अर्थात तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हम सबों का परमेश्वर, इस संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इस संसार का सृष्टिकर्ता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बहलियों के जाल से बचाने का ताकत रखता है। वो हमें बहलियों के जाल से बचाता है, छुड़ाता है, साथ ही साथ महामारियों से हमें बचाएगा। मेरे प्यारों, इस समय में इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बीते प्रचार अंत होने के समय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा था कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में लौट के दोबारा आएगा, उसके आने से पहले महामारी होगी करके मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय, साथ ही साथ लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 21 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय, लूका 21 अध्याय में इसके बारे में जिक्र है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा आएगा, उसके आने से पहले बहुत सारी चिन्हें होंगी। उसमें एक महाचिन्ह के रूप में महामारी, प्लेग, महामारी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया है। जैसे उसने जिक्र किया था, उसी तरह इन दिनों में हम दुनिया में महामारी को उसका तांडव को देख रहे हैं। महामारी कोरोना बीमारी के नाम से एकदम कोहराम मचाया हुआ है। आज के हिसाब से कहा जाए कि पूरा विश्व में मृतकों की, इस बीमारी से मरे हुए लोगों की संख्या 1,30,000 से ज्यादा है। इसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं, इसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। जैसा भजनकार कहता, हे परमेश्वर तू मुझे मृत्यु से, मेरा प्राण को, मेरा आत्मा को
मृत्यु से बचाया है, मेरे आंखों को आंसू बहाने से बचाया है और मेरे पांवों को संसारिक जीवन में ठोकर खाने से बचाया है। उस महान परमेश्वर हमें महामारी से भी बचाएगा। आप विश्वास कीजिए, यकीन मानिए कि प्रभु यीशु हमें इस संसार के तमाम प्रकार की महामारी से, रोग से हमें वो बचाएगा। वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इस समय में हमें किस प्रकार के जीवन जीना है वो बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर एक बात का और आपको जोड़ना चाहता हूँ। इस महामारी के चलते हमारा विश्वास बढ़ता है। इस महामारी के चलते अन्य जातियों के जैसे हम घबराते हैं। अगर अन्य जातियों के जैसे हम घबराते हैं तो हम परमेश्वर में मजबूत नहीं हैं, हम परमेश्वर में अटल नहीं हैं, परमेश्वर में हम पक्का नहीं है, बल्कि हम कच्चा हैं। इसीलिए हम इस महामारी का नाम सुन करके घबराते हैं, भयभीत होते हैं। भाई बहन, मैं आपसे जो प्रचार आपके लिए जो प्रचार कर रहा हूं, मैं अभी भी बाहर जाता हूं घर का कामों के लिए, मुझे बाहर जाना पड़ती है, उसके लिए मैं डरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर यदि हमारे साथ है, हमारा सामना कौन कर पाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आपका विश्वास उस बचाने वाला, उस छुड़ाने वाला परमेश्वर पर अटल रहेगा, एक बात को याद रखिए, वही परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वही परमेश्वर आपको बचाएगा, वही परमेश्वर आपको इस तमाम प्रकार की महामारी को पार करके आपको विजयी दिलाने वाला परमेश्वर है। आपको पार करके आगे निकलने के लिए मार्गदर्शन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर आप अपना विश्वास को एकदम पक्का रखिए, इससे आप बचे रहेंगे। जैसा भजनकार कहता है, तूने मेरा प्राण को मृत्यु से बचाया है, मेरे आंखों को आंसू बहाने से। कौन रोता है? जब आपको बर्दाश्त से बाहर समस्याओं में आप फंस जाएंगे, तब आप अपने आप फुट फुट के रोने लगेंगे, तब आपके आंख के आंसुओं को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये भजनकार कहता, मेरा परमेश्वर, तू मुझे आंसू बहाने से तूने मुझे बचा के रखा है, तूने मुझे उस जगह में छुड़ाया है। और इस सांसारिक जीवन में जितने जगह में मुझे ठोकर लगना था, ठोकर खाने से मेरे पांवों को आपने बचाया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां आपको मैं प्रभु यीशु मसीह का एक वचन को याद दिलाना चाहता हूं, जो हमने आपको पढ़ के सुनाया था। परमेश्वर हमें महामारियों से बचाएगा। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के एक वचन को यहां जोड़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उस 14 अध्याय का पहला पद को मैं आपको सुनाता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। इस बात को समझने की कोशिश करना। परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है? आप सभी बातों को समझाने के लिए समय नहीं, लेकिन एक वचन को जरूर मैं आपको बतलाना चाहता हूं। 18 पद उसी अध्याय में, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस बात को यहां पर हमारे सामने रखता है? ऐसा परिस्थिति में जरूर परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन प्रभु कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर अपना पवित्र धाम में है। यीशु इस वचन को प्रचार करते समय में इस संसार में था, लोगों के साथ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। इसलिए यहां यीशु कहता 18 पद में, मैं तुम्हें क्योंकि अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आप इस संसार के किसी भी कोना में बैठ करके आप इस वचन को सुनेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस परिस्थिति कितना भी गंभीर क्यों ना हो, ये परिस्थिति कितना भी भयानक क्यों ना हो, ये परिस्थिति कितना भी डरावना क्यों ना हो, ये परिस्थिति इस कोरोना बीमारी के चलते आपको कितना भी भयभीत करता क्यों ना हो, लेकिन एक बात को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों का साथ वाचा बांधा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। तुम कहीं भी हो, तुम किसी भी जंगल में हो, तुम किसी भी पहाड़ के ऊपर हो, तुम किसी भी टापू में क्यों ना हो, तुम किसी भी गांव में क्यों ना हो, किसी भी शहर में क्यों ना हो, तुम झोपड़ी में रहो, चाहे तुम मकान में, ईंट के मकान में, 10 तल्ला मकान में क्यों ना रहो, मैं तुम्हारे पास आता हूं। परमेश्वर का ये वायदा है हमारे साथ। परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधा है
कि अर्थात हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु हम सबों के साथ वाचा बांधा। क्या वाचा बांधा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं एक और वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 10 अध्याय 13 पद को मैं आपके लिए सुनाना चाहता हूं। 10 अध्याय का 13 पद, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। फिर उस लाइन का मैं पढ़ रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमारा परमेश्वर इतना महान और प्रेमी, दयालु, हमारे ऊपर ख्याल रखने वाला परमेश्वर है कि कितना भी परीक्षा हमारे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन उस परीक्षा में से हम बच के बाहर निकलने के लिए वो हमारे लिए रास्ता बनाता है। अब आपके लिए एक परीक्षा का आपके सामने रखता हूं। इजरायली लोग जब मिस्र देश से छूट गए करके जब आप मिस्र देश छोड़ के भाग रहे थे, फिरौन राजा पीछे से आस रहा था। वजह उनको ये मालूम था ये लोग जिस रास्ता में जा रहे हैं वहां लाल समुद्र है, वहां जाके ये लोग फंस जाएगा, फिर मैं इन लोगों को मार करके मैं इनको ले आकर के इस देश में गुलाम के रूप में रखूंगा, मैं इन लोगों को छूटने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर का दावा है मैं इनको छुड़ाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जितना भी परीक्षाएं हैं इस वक्त में, उन सभी परीक्षाओं में से आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। तो अगर उस दिन मिस्र देश से इजरायली लोग छूट करके जब लाल समुद्र के किनारे आए, उस समय लाल समुद्र को परमेश्वर ने मूसा के लाठी के द्वारा 2 भाग किया। मिस्रियों के सामने से परमेश्वर इजरायलियों को लाल समुद्र के उस पार से इस पार कराया। जब इजरायली जा रहे करके पार हो गए करके मिस्री देख करके हिम्मत के साथ वे लोग उसमें उतरे। जब वे लोग बीच समुद्र में आए तब दोनों समुद्र 2 भाग हो गए, इजरायली उस पार हो गए और मिस्री उसी लाल समुद्र में फंस के मर के खत्म हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे लिए सभी परीक्षाओं के घड़ी में हमें बच के निकलने के लिए हमारे लिए निकास बनाएगा, मार्ग बनाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन बतलाती है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है। आपके लिए मैं दावा के साथ इस समय में कहना चाहता हूं, हमारा छुड़ाने वाला एक परमेश्वर है। आप इस परीक्षा, बीमारी के नाम से जो परीक्षा हमारे सामने आई है, इस परीक्षा से घबराइए मत। इस कोरोना बीमारी को लेकर के आप घबराइए मत। मैं फिर कह रहा हूं, 100 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार कहूंगा कि घबराइए मत, क्योंकि हमारा परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा में हमें फंसने नहीं देता है। हमें उस वचन को मैं आपको याद दिला रहा हूं, बीच में से पढ़ता हूं, तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हमारा परमेश्वर कितना महान है। तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सकोगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस जीवित परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है, सबके साथ है। उस परमेश्वर के नामों में एक नाम है, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस परिस्थिति में घबराइए मत। तो आखिर इस समय में एक सवाल हमारे सामने उठना चाहिए कि क्यों इस प्रकार परीक्षा को परमेश्वर हमारे सामने लाया। इसका एक ही एक कारण है कि हम कितना परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हमारी भरोसा परमेश्वर पे कितना तगड़ा है, हमारी आशा परमेश्वर पर केवल हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि हमारा विश्वास इधर उधर भटक रहा है, कभी उधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर, इस प्रकार हमारा विश्वास डगमगाता है, या हम केवल इस छुड़ाने वाला परमेश्वर पर केवल हम भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं। उसको जांचना चाहता है। आपको मैं समय दे रहा हूं कि आप अपने विश्वास को जांचिए कि आप कितना विश्वास में प्रभु परमेश्वर के साथ है, उस पर आपका विश्वास कितना तगड़ा है। यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए उसका जीवन को उसने 2000 साल के पहले क्रूस पर बलिदान दिया,
क्योंकि हमें छुड़ाने के लिए उस छुड़ाने वाला परमेश्वर आज आपके साथ है। इस दुनिया के हर उस पर विश्वास करने वालों के साथ है। उस पर विश्वास कीजिए, प्रभु आपको आशीष देवे।